गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं स्मृति अमरेंद्र किशोर आप सबों का आज एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस सेशन में दिल से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम को इस प्लेटफॉर्म से सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुलंदियों को तो छुआ ही दोस्तों, साथ ही साथ इतने खूबसूरत रास्ते हम सभी के लिए बना दिए, जिसपे हम जैसे लाखों करोड़ों लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। सो थैंक यू सो मच आवर ग्रेट मेंटोर, आवर ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम, दिल से आभार। और साथ ही साथ निशांत भार्गवा सर को भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो एवरीडे हमारे जैसे लोगों के लिए, जो कि इतने देश में, पूरे देश में बिखरे हुए हैं, उन्हें एक ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए एवरीडे इस सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों, मैं इस मोदी केयर बिजनेस को 2 साल से बिल्ड कर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के टाइटल पे हूँ, 5 फिगर्स इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। और वाकई में इस बिजनेस के पहले मैं यूनिसेफ के साथ काम कर चुकी हूँ, साथ ही साथ मैं एक एजुकेटर भी हूँ। इस बिजनेस से जो मुझे मिल रहा है वो बहुत ही अनमोल है। जो वैल्यूज ऐड हो रहे हैं आज अपनी लाइफ में, लगता है कि वो वैल्यूज की कोई प्राइस नहीं है, प्राइसलेस है। जो अपनी लाइफ में एक अनुभव ले पा रही हूँ, शायद इस बिजनेस को करने के बाद ही वो फील किया जा सकता है। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं जिस इंसान को, जिस व्यक्तित्व को इनवाइट करने जा रही हूँ, उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं और साथ ही साथ वो एक बहुत ही धनी व्यक्तित्व के मालिक भी हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत धनी व्यक्तित्व के मालिक भी हैं और इसलिए हम सभी उन्हें एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं। जी हाँ, वो हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटोर कोई और नहीं बल्कि वो हमारे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सर बलदेव सिंह जी हैं। उनका इस सेशन में मैं स्वागत करती हूँ और पूरी टीम की तरह, मोदी केरियन फ्रेंड्स की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ आज के इस सेशन में उनको आने के लिए। और बलदेव सर के बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों कि वो अपने शुरुआती दौर में 18 साल, पूरे 18 इयर्स उन्होंने कोटक महिंद्रा में ट्रेनिंग मैनेजर के रूप में काम किया है। उसी दरमियान उनकी वाइफ सिमरन मैम को कुछ हेल्थ इश्यूज आने की वजह से मोदी केयर उनकी लाइफ में आया और वो मोदी केयर करते करते इन्हें लगभग 6 साल हो चुके हैं। अगर उपलब्धि की बात करूं दोस्तों, तो सर की टीम में 55 गाड़ियां, 55 कार्स आ चुकी हैं, जिनमें से 4 गाड़ियां इन्होंने खुद अपने लिए मोदी केयर से लिया है, 2 घर ले चुके हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स को अचीव कर चुके हैं और साथ ही साथ लाखों की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। सर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर की व्यक्तित्व ऐसी है कि अपनी पूरी टीम में वो इस तरीके का बॉन्डिंग बना के रखते हैं, जो उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पार्ट है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनके सानिध्य में काम कर पा रही हूँ। आज हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है कि सर से हमें सीखने का मौका मिल रहा है। तो आइए दोस्तों, अपने पेन और डायरी के साथ जरूर आज की लर्निंग में, एक कहते हैं ना, अपने बिजनेस में छलांग लगाने की बारी आ गई है, क्योंकि ऐसे आज कुछ टिप्स मिलने वाले हैं जो हमें बहुत सहायता करेगी हमारे बिजनेस में। तो पूरी मोदी केरियन फैमिली की तरफ से बलदेव सर को कॉर्डियली इनवाइट करती हूँ, वार्म वेलकम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। सो प्लीज ओवर टू यू एंड इट स्टार्ट प्लीज। थैंक यू सो मच स्मृति जी, बहुत शानदार वेलकम आपने किया। यही पावर है मोदी केयर की कि आप अचानक से एक नेम एंड फेम के साथ लोगों के सामने आते हैं। आज से 6 साल पहले जिसे कोई जानता नहीं था और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जहां पे सुरेखा मैम और निशांत भार्गव जी का मैं शत शत नमन करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने ये मौका बख्शा, जहां पे पूरे हिंदुस्तान में आज लाइव होने का मौका मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मोदी केयर की ताकत है। थैंक यू वेरी मच स्मृति जी फॉर दिस वंडरफुल वेलकम। तो दोस्तों आइए आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। ये टॉपिक बड़ा अनमोल है, ये बड़ा टॉपिक बड़ा कीमती है। मैं एज अ ट्रेनिंग मैनेजर जब था तो मुझे लगा कि जॉब करते हुए मुझे बहुत नॉलेज हो गई है, बहुत कुछ मुझे आता है, मुझे बहुत पता है। एमबीए मेरे को इस तरह से मैंने अपने ऊपर ठप्पा लगा दिया था, मुझे बहुत आता है। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो मेरे अपलाइन अक्षय दत्ता जी, मनोज मलिक जी, एक बार मैं चाहूंगा कि दिल से आप उन्हें जरूर उनके लिए क्लैप करें, क्योंकि उन्होंने मुझे आके बताया, बलदेव सिंह आपको पहले बेसिक्स को समझना होगा।
नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं जो आप जानते हो, ये वो है जिसे अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अगले 6 सालों में आपकी भी टीम में 55 गाड़ियां आ जाए, आप भी 4-4 गाड़ियों के मालिक बन जाएं, 2-2, 3-3 घर ले लें, लाखों रुपए महीने की इनकम करें, तो आपको उन बातों को मानना ही होगा, लाइफ में उतारना होगा, जिसकी वजह से आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपकी लाइफ का यू टर्न होने जा रहा है। ईयर एंड है दोस्तों, और अगले साल की जो आगाज हम करेंगे वो इस नॉलेज को अप्लाई करके करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक एक करके मैं आपको आज बेसिक्स बताऊंगा, जिन पर चलकर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहां पर सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरी वाइफ सिमरन भी हैं, और वो भी आपको लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में आपसे रूबरू होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बेसिक रूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा कौन सी चीज है जिसे मानना बेहद जरूरी है। जैसे आर्मी के अंदर जब कोई ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसे वेपन चलाना सिखाया जाता है। अगर उसे हथियार चलाना ही नहीं आएगा तो बट नेचुरल है वो जंग पर जाएगा और वहां कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक वैसे ही वो बेसिक चीजें हमें पहले सीखनी होती हैं। जो लोग इन बेसिक चीजों को पहले सीखते हैं, उन्हें फिर दिक्कत नहीं आती जब वो मार्केट में जाके लोगों को फेस करते हैं। तो पहली चीज क्या है? एंड दैट इज 100% यूजर। तो जितने भी नए लोग हैं, बिल्कुल सही सुना उन्होंने, सबसे पहले आपको 100% यूजर बनना होगा दोस्तों। मोदी केयर में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जब आप इसके 100% यूजर बनते हैं तो आपकी आंखों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो चीज झलकती है दोस्तों। आपको क्वालिटी का रूबरू हो पाता है। तो जब आप फील्ड में उतरते हैं तो कोई शख्स कुछ भी बोले, आपको पता है इसकी क्वालिटी कैसी है। यू नो वेरी वेल। आपको यह भी पता चल जाता है कि हर प्रोडक्ट कितनी शानदार तरीके से कितने लंबे टाइम तक चलता है। तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ भी पाएंगे और उन्हें समझा भी पाएंगे। तो पहला टॉपिक, 100% यूजर बनना होगा दोस्तों। दूसरा, आपको ड्रेसअप का खास ख्याल रखना है। हम जब फील्ड में उतरते हैं तो लोग ना हमारे बारे में एक राय पहले से बना लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट योर इमेज, जो आंखों से बनती है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप लोगों के पास जाते हैं, अब आप टी शर्ट्स पहन के जाते हैं, कैजुअल्स बन के जाते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपको फिर कैजुअली ही लेते हैं। आपको फॉर्मल्स पहनना होगा। आप जब भी जाएं, स्मार्ट बन के जाएं। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत बेसिक चीज है, सिर्फ मोदी केयर में नहीं, किसी भी फील्ड में जब आप सेल्स में आते हैं, आप मार्केटिंग में आते हैं, तो आपको ये सबसे पहला रूल मानना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज 100% यूजर एंड द सेकेंड वन इज ड्रेसअप का खास ख्याल रखें। फॉर्मल रहिए, ट्राउजर पहनिए, जीन्स को अवॉइड कीजिए क्योंकि सेल्स में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सेकेंड दोस्तों, आपकी डेमो किट तैयार रहनी चाहिए। हमारी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यहां पर हम कितना अच्छा बोलते हैं इससे कहीं ज्यादा अच्छा है आपकी एक डेमो किट हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस आई एम गोइंग टू शो, दिस इज माई डेमो किट, आई होप यू कुड सी। ये डेमो किट मैंने तैयार कर रखी है। मैं इवन इसमें टिश्यू पेपर भी रखे हुए हैं। जब भी हम क्लाइंट के घर जाते हैं, पानी और गिलासेस के साथ आप वहां जाइए, आपको उनसे कुछ मांगना नहीं है। आप देखिए, इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका डेमो बैग हमेशा रेडी होना चाहिए, हमेशा, क्योंकि आपको कभी भी कोई कहीं भी मिल सकता है। ये आपका एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से लोग बहुत शानदार तरीके से आपके साथ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हो सकता है आप बहुत अच्छा प्लान ना समझा पाए। हम कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि सिर्फ डायरी पेन लेके प्लान समझाना शुरू करते, नहीं दोस्तों। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो इसमें बेसिक्स में सबसे पहले 100% यूजर बनना है, अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखना है और डेमो किट बिल्कुल तैयार रखनी है। ये एक ऐसा औजार है, तो जब भी आप तैयार रहेंगे और आप सामने वाले को देखेंगे, आपको मौका है। दूसरा, एक हेल्थ डेमो किट भी पैरेलल रखिए दोस्तों।
क्योंकि जब आप सामने वाले के पास जाते हैं तो कई सारी बेसिक चीजों को हमने ध्यान में रखना है। हर कोई अपनी हेल्थ को बहुत फोकस रखता है, तो मैं अपनी हेल्थ की डेमो किट या हेल्थ के बारे में पैरेलल उनको जरूर समझाता हूँ। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है, जब कोई करेक्ट हो गया तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ जुड़ा रहेगा। आइए हम बात करते हैं थर्ड। लोग गलती क्या करते हैं, एक सिंपल पेपर लेंगे और उस पर प्लान समझाना शुरू कर देंगे। गलत। आपको एक प्रॉपर डायरी खरीदनी, थोड़ी महंगी वाली डायरी खरीदनी। गिफ्टेड की बात नहीं कर रहा हूं, लोग गलतियां करते हैं कि जो गिफ्ट आएगा, नहीं, आपको ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इससे शानदार इन्वेस्टमेंट, इतनी कम इन्वेस्टमेंट में इतने बड़े रिटर्न्स और कोई नहीं दे सकता। आपको जो इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर और अपने टूल्स पर इन्वेस्ट करना है। आप डायरी और पेन साथ रखिए, एक प्रॉपर डायरी लेके जाएं, उस पे उन्हें समझाएं। एक अच्छी खासी डायरी होगी, सुंदर लगेगा। ट्रेनिंग्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप ना जब भी किसी के पास जाते हैं तो उसे एक टाइम फ्रेम में, विद इन दैट टाइम फ्रेम्ड, no sound, am I audible, Smriti ji, am I audible? Yes sir, very clear, very clear. Okay, Please go fine, ahead. fine. Yes. If somebody is saying no sound, so I thought, okay, sorry. So please आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके देखिए, क्योंकि अदर को साउंड आ रहा है। सो डायरी एंड पेन आपने साथ में लेके जाना है। ये बड़ा बेसिक बातें हैं। आप कहेंगे यार ये क्या बातें बता रहा है, ये तो हमेशा हम करते आ रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यही वो बेसिक बातें हैं जिससे यहां तक मैं पहुंच पाया हूं। अभी बहुत सारी बाकी हैं, नोट करते जाइए, आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट देंगे। अनदर पॉइंट दोस्तों, मोदी की तरफ से कनेक्ट मैगजीन आती है। कनेक्ट मैगजीन आप हमेशा अपने साथ रखें। फायदा, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताने में, आपको अचीवमेंट दिखाने में लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अपनी डायरी में, सॉरी, अपने डेमो बैग में कनेक्ट मैगजीन भी एक साइड पे जरूर रखें। क्योंकि कभी कभी लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये डेमो देने से मैं पहुंचूंगा कहां। मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ये डेमो से मैं कहां पहुंचूंगा। तो आप कनेक्ट मैगजीन से बहुत जल्दी उन्हें ये दिखा पाएंगे। देखिए, जैसे आप यहां तक आए, जैसे ये शख्स यहां तक आए, ऐसे एक दिन आप भी आएंगे। इन्होंने भी डेमो किट बनाई थी, आपको भी बनानी है, तो कनेक्शंस इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब भी किसी के घर जाते हैं, आपको कनेक्ट मैगजीन में वो पेज नंबर याद रखना है कि जिस पेज नंबर पे उनसे कनेक्ट करता हुआ पेज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्मृति जी के घर जा रहा हूं, स्मृति जी जॉब करती हैं, तो मुझे कनेक्ट मैगजीन में वो पेज को याद रखना है जिस पेज पे कोई जॉब करने वाली लेडी कामयाब हुई है। मैं XYZ किसी और के घर जा रहा हूं, वो हाउसवाइफ है, तो अब मुझे अपने डेमो बैग में या अपने मैगजीन में वो पेज ढूंढ के रखना है, पहले से याद रखना है कि 18 नंबर पेज पे एक हाउसवाइफ है जो कामयाब हुई है। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए नोट कीजिए, प्रोडक्ट कैटलॉग। डेमो लोग दिखा देते हैं, प्लान दिखा देते हैं, लेकिन लास्ट में प्रोडक्ट्स कैटलॉग नहीं दिखाते। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको ऑर्डर लेना आसान हो जाता है। लोग बड़ी जल्दी इसको समझ पाते हैं। मोदी केयर बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके देता है। आप जब जैसे ही प्रोडक्ट कैटलॉग निकालते हैं, आई वुड लाइक टू शो यू। देखिए, मैं अपने पास हर वो चीज रखता हूं, आई जस्ट वांट टू शो यू, जिससे इजी हो जाए, जिससे काम आसान हो जाए। आप भी ये बेसिक चीजों को ध्यान में रखेंगे। मेरे पास तो डेमो किट में इवन दो टिश्यू पेपर भी रहते हैं, ताकि अगर कभी किसी को प्लान दिखाना हो तो दिक्कत ना आए। से दिस दोस्तों, प्रोडक्ट कैटलॉग से जब आप ऑर्डर लेते हैं तो उन्हें टिक लगाकर उस टाइम वहीं पर ही टिक लगाइए और ऑर्डर लेना शुरू कर दीजिए। इससे बहुत हेल्प मिलती है, उसे वो रेट भी समझ पाता है और उस प्रोडक्ट का थोड़ा सा एक व्यू बन जाता है। सिंपल मैं किसी को बोलूं आपको सोप लेना है, तो वो एक नीरस सा लगता है, लेकिन जब दिखा के लेते हैं तो उससे थोड़ा सा इजी लगता है, राइट। आइए चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बेसिक की बात करते हैं, जो मैं बहुत पसंद करता हूं, जो आपको बहुत ज्यादा करना है, और एंड दैट इज लिस्ट। दोस्तों, आपको क्या करना है, जब नए शख्स जुड़ते हैं ना,
तो पहले 90 दिनों का एक कोर्स बनाइए। फर्स्ट 90 डेज में आपको सामने वाले के साथ लगातार ओकेजनली मिलना है और उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनानी है? देखिए, वो ये कह सकता है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ है। दिमाग में होता ही है बहुत कुछ, मैं मानता हूं। बहुत लोग अक्सर ये बात कह देते हैं कि सर मेरे पास मोबाइल फोन है, क्या जरूरत है लिस्ट की। आप उसकी बात सुने, समझें, लेकिन उससे समझाएं कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी तभी मिल पाएगी जब बेसिक चीजें पूरी होंगी। आपने उसकी लिस्ट बनवानी है तो कुछ सामने बैठ के बनवाइए। 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज शुड बी बिगर देन द नेक्स्ट 9 मंथ। वो 90 दिन ज्यादा बड़े होने चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तो उसी में आपको ये लिस्ट का काम कर देना है। कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आप बनवाएं, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एरिया वाइज। लोग क्या करते हैं कि एक तो लिख दिया पंजाब का, एक लिख दिया बिहार साइड से, एक यूपी साइड से। अब अलग अलग साइड से लिख तो दिया, कैसे होगा? आप उसको पहले लिस्ट का एक तरीका बनाएं। जिन्होंने भी आज आपको यहाँ पे बुलाया है उनसे पूछिए लिस्ट बनाने का टेक्निक क्या है, वो फ्रेंड टेक्निक क्या होती है, वो लिस्ट को कैसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले लोकल्स को फॉलो करना है, फिर इंटरसिटी में जाइए, फिर स्टेट वाइज जाइए, और फिर आप टाइकून्स को ढूंढिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लिस्ट होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये वो टूल है जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हमें अंदाजा लग जाता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा इस पे, क्योंकि ये बहुत ही कीमती टूल है। ग्रीनफील्ड में, मुझे फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड एक जगह है, मैंने लिस्ट में 3 लोगों के नाम लिखे थे। जिन 3 लोगों के नाम लिखे थे उनमें 2 को मैं सोच रहा था कि ये 2 तो पक्का जुड़ेंगे, और ये जैसे ही जुड़ेंगे ना, कमाल कर देंगे, ये तो भाई साहब फट्टे चक देंगे। पंजाबी में हम ऐसे कहते होते। अब मैं वहां तक पहुंचा, एनएचपीसी चौक से जब मैंने लेफ्ट टर्न लिया, और तब मैंने वहां जाके जब उन्हें फोन करा, 3 लोग सोचे थे। एक तो मैंने सोचा था कि शायद काम करेंगी, घर ठीक ठाक है, पहले से गाड़ियां खड़ी है, ये शायद जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी पता नहीं, पर ये 2 तो पक्का काम करते हैं। तो मैं दोस्तों एक्चुअल में उन 2 से मिलने गया था, जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनसे तो मैं मिलने भी नहीं गया था उस टाइम। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही एनएचपीसी चौक से अंदर को टर्न लिया, उनका फोन उठना ही बंद हो गया। और अक्सर ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब मरता क्या ना करता, तो मैंने दोस्त सोचा कि अब यहां तक तो आ ही गया हूं, अब मैं क्या करूं, मैं या तो घर वापस चला जाऊं। लेकिन फिर क्लिक करा, नहीं, लिस्ट में तो ग्रीन फील्ड में एक और शख्स है, एक और लेडी है जिनसे मिला जा सकता है। और वही हुआ दोस्तों, उनसे मैंने फोन लगाया, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। उनके घर गया, उन्होंने काम करना शुरू करा। आज हमारी टीम में सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई ग्रो कर रहा है तो वही लेडी ग्रो कर रही है। क्यों हो पाया ये? क्योंकि लिस्ट बनाई थी। अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है मेरे दिमाग में सब कुछ है, मुझे सब पता है। लोगों ने ना अक्सर एमबीए किया हुआ है, मुझे बहुत आता है। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है ना, ये पता है किसे समझ में आएगा? जो खुला भी होगा और जो खाली भी होगा। आपको ये बेसिक्स बातों को हमेशा याद रखना है। कोई भी कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना बन जाए, क्रिकेट में या किसी भी चीज में, जैसे ही वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा होता है, उसके मैनेजर, उसके कोच, उसकी सारी अथॉरिटी आके उन्हें क्या बोलती है? स्टिक टू योर बेसिक्स। आपको अपने बेसिक पे वापस आना है। जब जब आपको लगे कि यार मुझे तो लोग सुन नहीं रहे हैं, मेरे को लोग और ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, आप एक बार फिर से लिस्ट बनाइए, लिस्ट को बढ़ाते रह चले जाइए। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट बेसिक टूल है जो एक बार अगर आपने अपग्रेड करना शुरू कर दिया रेगुलर बेस पे, आपको कभी भी डीमोटिवेशन नहीं आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और बेसिक बात क्या है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, जब भी हम एक सेमिनार में जाते हैं, एक इवेंट में जाते हैं, एक मीटिंग में जाते हैं, जब हम कहीं भी अपने अपलाइन के पास ऑफिस में जाते हैं, बड़े मोटिवेट हो जाते हैं।
लेकिन जैसे ही हम फील्ड में उतरते हैं, हमें बड़ा जबरदस्त तरीके से डीमोटिवेशन करने के लिए लोग तैयार खड़े होते हैं, वो इंजेक्शन लेके, तू आ सही, मैं ऐसा टीका लगाऊंगा तो डीमोटिवेट हो जाए। तो फिर हम अपने आप को वो चार्ज अप कैसे रखें? तो बेसिक में वो बुक्स आती हैं दोस्तों। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं फील्ड में जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने कामयाबी करके वो बनाई है। आप उनको जरूर पढ़िए, उससे बहुत फायदा होता है दोस्तों। मेरा पर्सनली कहो तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। उन बुक्स में से बार बार जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं मेरे साथ कोई है, सिर्फ अकेला मैं नहीं हूं जो ये प्रॉब्लम झेल रहा हूं, ये तो पहले बहुत झेल चुके हैं लोग। तो बार बार जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपके बेसिक्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं और आप फिर से अपने आप को इग्नाइट करते हैं, फिर से जोश से भर जाते हैं, फिर से फील्ड में उतर जाते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। अपनी एलओएस के साथ कांटेक्ट बना के रखना, कांटेक्ट टू योर एलओएस। देखिए, आप ना चुपचाप अकेले में काम नहीं कर सकते। एक ना वो कहावत थी, जंगल में मोर नाचा, आगे क्या होता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सिमिलरली, बिना अपलाइन के आप लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाते हैं। तो आपकी जो एलओएस है, दैट इज लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उनके साथ कनेक्ट बना के रखिए। अपनी 4-5 अपलाइंस के साथ आप रेगुलर टच में रहें। एक दिन किसी को फोन कर लिया तो एक दिन कभी किसी को फोन करिए, जरूर टच में रहें। वो आपको कम से कम एक लाइन ऐसी दे देंगे जिससे आपकी लाइफ में टर्न अराउंड हो जाएगा। आज आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने जब ज्वाइन करा तो मेरी अपलाइन ने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा आप एक काम करो, एक सेमिनार में चले जाओ। डिलाइट होटल में सेमिनार हो रहा है, वहां पर एक लेडी आ रही है जो कि बहुत अच्छा कमाती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब उन्होंने वहां पर जाके जब मुझे ये बात कह दी तो तुरंत वह वहां पे गया। सुरेखा मैम वहां पर आई हुई थी, वाओ। और उन्होंने वहां पर जिक्र करा, भाई अक्षी दत्ता कहाँ है, 23 साल की उम्र में इस लड़की ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा कर रखी है। तो किसी ने कहा कि वो चंडीगढ़ गई हैं। ऐसे में सुरेखा मैम कहती हैं, अरे ये लड़की एक दिन चांद पे जाएगी, चंडीगढ़ क्या चीज है। दोस्तों, वो लाइन मेरे को चुभ गई। मुझे लगा यार, 23 साल की उम्र में एक लड़की इतना नाम बना सकती है, तो बलदेव सिंह लानत है तेरी जिंदगी पर, तूने आज तक हासिल क्या करा। दोस्तों, वो अपलाइन की एक लाइन मुझसे काम करवा रही है, आज तक काम करवा रही है। मैं बड़ा फक्र फील करता हूं कि मैं ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ हूं। तो वो एक लाइन कहां से मिली? आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ कनेक्ट बनाने से मिली। कभी किसी एक से तो कभी किसी से, कभी किसी से, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। इसलिए लगातार लगातार टच बना के रखें। नेक्स्ट पॉइंट, एंगेज विद द सिस्टम। ये अनदर बेसिक पॉइंट है दोस्तों। आपको अपना कोई नया सिस्टम नहीं बना। हो सकता है आप कुछ सोचे, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, नहीं। जो सिस्टम ऑलरेडी आपके अपलाइन ने बनाए हुए हैं, उन्हें समझिए और उन्हीं पर अप्लाई कर दीजिए। उसी के सिस्टम में अपने सिस्टम को मर्ज कर दीजिए। कुछ नया करेंगे, दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, हो सकता है कि आपका नुकसान भी हो जाए, मॉनिटरी लॉस भी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, बिना अपलाइन के पूछे जब आप कोई पंगा लेने शुरू करते हैं ना, तो नुकसान थोड़ा बड़ा होता है। शुरू शुरू में जब मैं जुड़ा, मुझे पता नहीं था क्या करना है। मुझे लगा अच्छा, ये तो सामान बेचने का काम है, चलो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं ऑर्डर लेता हूँ। मैं गया दुकानदारों के पास। हम बड़े स्मार्ट होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं और बड़े दिमाग दिमाग बहुत लगाते हैं। दिमाग वालों की तो भाई साहब कमी नहीं है हिंदुस्तान। तो मैंने क्या करा दोस्तों, दुकानदारों के पास गया, सर ये सामान बेच दो यार मेरा, बस ये सामान बेच दो। दुकानदार ने कहा जी इसमें तो ये बताओ, वो बताओ, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इसमें हमें जीएसटी चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें बिल चाहिए। परेशान। तो मैंने फिर अपने अपलाइन से पता करा, मैं कहा जी ये क्या है, मैं तो दुकानदार तो सारे मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपको किसने कहा था दुकानदार के पास जाने के लिए, ये तो वहां जाना ही नहीं है, तो रूल ही नहीं है। ओके, तो वो रूल नहीं है तो फिर क्या रूल है? आपको अपनी लिस्ट बनानी है और उस पर डायरेक्ट कस्टमर से मिलना।
क्योंकि यहां तो कंपनी और कस्टमर के बीच में कुछ है ही नहीं। ओके, तो इस दिन समझ में आया कि हमें अपना कुछ नया पंगा नहीं लेना है भाई। हमें वो जो कंपनी, जो मैनेजमेंट कह रही है, जो कंपनी कह रही है और जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कह रही है, वो पत्थर की लकीर है साहब। कुछ नया पंगा नहीं लेना है। बेसिक्स इन्हीं को कहते हैं दोस्तों। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ वो है नहीं। कुछ एक टूल्स मैं आज आपको जरूर बताऊंगा जिसे फॉलो कर देने से वो बेसिक्स और इजी हो जाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं। आज आपको क्या मिला दोस्तों? बहुत सारा क्या मिल गया? ज्ञान। आज आप हो सकता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आज तो मैंने ये सीखा, वो सीखा, ये समझा, वो समझा, लेकिन आपके अकाउंट में कितना पैसे आएगा इससे? कुछ नहीं। आपको करना क्या है? आपको टेक एक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बेसिक का पार्ट है दोस्तों। जो आज सीखा ना, वो आज इंप्लीमेंट कर दो। दो तरह की नॉलेज होती है, एक नॉलेज और दूसरा अप्लाइड नॉलेज। जो भी आपको आपकी अपलाइन सिखाती है उसको अप्लाई करो, कम व्हाट में। मेरा काम है, मेरे को अपलाइन ने कहा आज 2 लोगों से मिलना है, बात खत्म। 2 लोगों से मिले, फोटो खींची, ग्रुप में डाला, नेक्स्ट बताओ जी और क्या करना है। तो आपको सीखने के सबसे शानदार तरीका है उस चीज को सिखाना शुरू कर दीजिए। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ दोस्तों? मैं आपको बता दूं, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो एक्चुअल में आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। साथ वाली सीट पे बैठ के आप गाड़ी सही तरीके से चलाना सीख नहीं पाते। तो सिमिलरली आपको एक्शन में पैरेलली आना है। देखिएगा, इससे बहुत फायदे हो रहे हैं। नेक्स्ट बेसिक बात क्या है? एंड दैट द नेक्स्ट इज फोकस ऑन लॉयल्टी। लॉयल रहना है। एक बार शॉपिंग करके कोई भी लखपति करोड़पति नहीं बनेगा। फोकस कीजिए लॉयल्टी पे। लॉयल्टी दोस्तों एक ऐसी चीज है जिससे हम कंपनी को ये देखिए, हनुमान जी और ना अर्जुन में क्या फर्क था? अर्जुन भी श्री कृष्ण के बड़े अच्छे और बड़े पसंदीदा भक्त थे, बट हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के भक्त थे। दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क ये था कि जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को अपना इष्ट बनाया, उनके प्रति लॉयल हो गए। उनकी लॉयल्टी कभी कम नहीं हुई। उन्होंने जो आदेश मिला भगवान रामचंद्र जी का, उन्हें तुरंत अप्लाई कर दिया। रात को सोते सोते उनको हुक्म होता है, जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। वो कह सकते थे अंगद को भेजो, इनको भेजो, हर वक्त मैं क्यों? नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। आप लॉयल थे और लॉयल होने की वजह से वो जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था, जो भी उनके अपलाइन इन द सेंस, अपलाइन नहीं कह सकते आप, भगवान रामचंद्र जी उनके अपलाइन थे। जो कहा जी हजूर करा और काम शुरू। और रिजल्ट आप जानते हैं दोस्तों। आज हनुमान जी हर गली में एक मंदिर है उनका और उन्हें पूजे जाते हैं। बट वेयर एज अर्जुन, जब भी कोई कहा जाता है ऐसे कैसे होगा, क्यों होगा, इसकी क्या जरूरत है, मेरे से तो धनुष नहीं उठ रहा, मेरे से तो गांडीव नहीं उठ रहा, अब मैं क्या करूं, वगैरह वगैरह वगैरह, डाउट डाउट डाउट। रिजल्ट्स, आज उनका एक भी मंदिर नहीं है। जबकि भक्ति में कमी नहीं थी साहब, लेकिन लॉयल्टी में कमी थी। तो आपको अपनी फोकस करना है लॉयल्टी पे। इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि हर प्रोडक्ट हमें 50% पे पड़ता है। जब कंपनी ने आपसे कहा कि आप हमारे प्रति लॉयल रहिए, फिर चिंता मत कीजिए, जितने लोगों को आप लॉयल करा देंगे आपका पे आउट बढ़ता चला जाएगा। तो आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। दैट्स इट, ऑर्डर इज ऑर्डर। दोस्तों, मैं पिछले 6 साल से लगातार शॉपिंग कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि वो लगातार शॉपिंग करने का रिजल्ट आपके सामने है। यानी 60 महीने से ज्यादा मुझे शॉपिंग करते हुए है और तकरीबन 55 से 60 गाड़ियां टीम में आ चुकी है। तो हर महीने एक गाड़ी हो गई। कितना शानदार काम है दोस्तों। तो आपको क्या करना है? फोकस ऑन लॉयल्टी। ये एक ऐसा बेसिक है जिसको किए बिना बाकी सब बेसिक वेस्ट हो जाएंगे दोस्तों। आइए कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जिससे आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। लेट अस लर्न क्या। 1 2 का 4
दोस्तों एक ऐसा टूल है जो आपके बहुत काम आए। मैंने तो अपने टूल के एक लिस्ट बना रखी है, आप कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, राइट। आइए मैं आपको डिस्कस करते हैं। 1 2 का 4, ये क्या चीज है दोस्तों? जब कोई शख्स नया जुड़ता है ना, तो उसे समझ नहीं आता कि मुझे कितना टाइम देना है। आप उसे सिंपल कहिए, हफ्ते में 2 घंटे दे सकते हो। हफ्ते में? हाँ जी बिल्कुल। तो एक मीटिंग आपको अपने घर पे रखनी है, राइट। ऑफिस में मीटिंग भी आ सकते हो, अपने घर पे भी मीटिंग रख सकते हो, दैट्स फाइन। तो ये एक महीने में कितने हफ्ते हो गए दोस्तों? 4। तो आपको 4 मीटिंग हो गई, 2 ट्रेनिंग, हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग में आना है। वो ट्रेनिंग कौन सी है दोस्तों? वो ट्रेनिंग है किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि आपको बारीकियां समझ में आए। और एक सेमिनार। तो 4 2 का 1, माय नेम इज बलदेव सिंह, लखन नहीं है भाई। सो एनीवे, तो आपको 4 2 का 1 करना है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, मैं भी देखो कुछ नहीं करता, जो मैं देखता हूं देख देख के सुनाना है, क्या कितना आसान काम है, आप भी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। मैजिक ऑफ 5। मैजिक ऑफ 5 का मतलब क्या है? जब कभी आपके अपलाइन ने आपको कहा ना मीटिंग में आना है, अब आपने अकेले नहीं जाना है। अकेले तो कोई भी जा सकता है, तो क्या करें? पूरे परिवार को ले चले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आपको ऐसे कम से कम अपनी कार में वो 4 लोग और ढूंढने हैं जो आपकी कार में आपके साथ बैठ जाए। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मैं एक बार एक दिन मीटिंग में अपने ऑफिस में मैंने किसी को बुलाया, एक टीम को बुलाया। उनकी कार में से 15 बंदे निकल गए। तो हमारे पड़ोसी पूछने लग गए, यार एक कार में आए हैं, ये हाहा कार में आए इतने बंदे। मैंने कहा यार यही तो कार के फायदे हैं। आप ऐसा नहीं करना, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पास में थे तो वो बस एक दूसरे पर लद के कैसे तैसे करके आ गए। दोस्तों आज हमारी टीम में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लोगों में से एक है, वो मुझसे भी बड़े टाइटल पे पहुंच गए। ये बड़ा मुझे फक्र फील होता है। क्या करा उन्होंने? मैजिक ऑफ 5 को समझा। उनकी टीम में भी बहुत लोगों ने मैजिक ऑफ 5 समझा। जब जाना है कार खाली नहीं जानी चाहिए। और अगर आप मेट्रो में आ रहे हैं तो मैजिक ऑफ 5 फिर क्यों हो, फिर तो मैजिक ऑफ 50 भी हो सकता है, फिर तो मैजिक ऑफ। आपको इस मैजिक का नहीं पता, किसको कौन सी बात कब कैसे लग जाएगी नहीं पता, तो मैजिक ऑफ 5 जरूर कीजिए दोस्तों। आप में से कितने लोग फुल टाइमर है, कितने लोग पार्ट टाइमर है, कितने लोग सम टाइमर है, मुझे नहीं पता। पर जो लोग फुल टाइमर है उनके लिए ये पॉइंट बड़ा बेशकीमती है। उन्हें 9 to 9 काम करना है। ऐसे कैसे हो सकता है? 9 to 9 हम कैसे काम करें? ये एक अनदर इंपॉर्टेंट बेसिक टूल है। आप देखिए, जब सुबह 9 बजे, डॉट 9 बजे रेडी हो जाएंगे ना, तो आपका दिमाग भी चलना शुरू कर देगा। अब रेडी तो हो गए हैं, तो घर तो बैठने से रहे, तो कहां निकले? दोस्तों आप कार में बैठिए, किसी पार्क के साइड पे लगाइए, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। घर मत बैठिए। 3 इंपॉर्टेंट दरवाजे होते हैं दोस्तों। पहला दरवाजा ऑफिस का दरवाजा, ज्यादा देर वहां मत बैठिए। वहां भी आपको सीखिए और आगे बढ़िए। वहां पे आपको पैसा नहीं आएगा, वो सीखिए और आगे बढ़िए। घर का दरवाजा, वहां भी सिर्फ खर्चा ही होता है। तो जब जब हम घर पे रहते हैं सिर्फ खर्चा ही रहता है। तीसरा दरवाजा वो है आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके कंसल्टेंट का दरवाजा। जब जब आप उसको नॉक करेंगे आप पैसा कमाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ नॉक करना है। जितने भी लोग आज यहां पर आए हुए हैं, अगर वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना है? अपने कंसल्टेंट के डोर को नॉक करना है। कर सकते हैं तो आप उस पर लिख दीजिए नॉक। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग अभी लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, वंडरफुल। 6 3 2। आपको नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों? अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना है। स्ट्रक्चर क्या है? आपको देखिए, कंपनी ने तो अब वैसे ही एक ऐसा प्लान बना दिया है जहां पे आपको 6 लेग पे ही फोकस करना है। मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ने, मैं बहुत लकी फील करता हूं कि उन्होंने पहले से ही 6 3 2 का इंट्रोडक्शन दे रखा था। थैंक्स टू मलिक साहब, थैंक यू सर, अगर आप सुन रहे हैं तो। और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था कि 6 3 2 करिए। आपके फ्रंट में 6 लोग, उनके फ्रंट में 3 3 लोग, तो 18 हो गए। 2 2 लोग और ज्वाइन करा देंगे तो एक ठीक ठाक सा आपके पास ग्रुप बन जाएगा और आप डायरेक्टर बन जाएंगे। आपका चेक 5 से 6 हजार का हो जाएगा।
तो 6-3-2 इतना शानदार चीज है, इतना शानदार स्ट्रक्चर है। जब ये स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आप अपने आप ही इसमें टिक जाएंगे। आप किसी ऐसे चेयर पे बैठना पसंद नहीं करेंगे जिसकी 2 लेग बड़ी स्ट्रांग हो मगर 2 लेग खराब हो। आप चाहेंगे कि वो चारों लेग स्ट्रांग हो, बल्कि यहां पर तो मैं चाहूंगा कि 6 की 6 लेग स्ट्रांग हो। तो शुरू से ही 6-3-2 का स्ट्रक्चर बनाना है। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। 10 का दम। दोस्तों ये 10 का दम क्या होता है? आप में से कितने लोग एक महीने में कितनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं? चलिए आज मैं जानने की कोशिश करता हूं। आप अंदाजा बताइए, जनवरी मंथ में आप लोग कितनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं? यहां पर कुछ लोग अपना एक फीडबैक देंगे सो दैट मुझे कुछ एक आइडिया लग पाएगा, मैं आपको ये 10 कदम समझा पाऊंगा। ये वो बेसिक चीज है जिसको समझने के बाद कोई पीछे नहीं मुड़ के देखता, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। आप कोई कह रहा है अभी 10 ज्वाइनिंग, कोई कह रहा है जी कि मैं 10 ज्वाइनिंग लगा दूंगा। वाओ, 10 ज्वाइनिंग सिर्फ जनवरी मंथ में? ओ माय गॉड, 3 ज्वाइनिंग तो लगा ही देंगी। यस, 15 ज्वाइनिंग कम से कम तो हो जाएंगी। वाह क्या बात है, 2 ज्वाइनिंग कहीं नहीं गई। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, क्या आप जनवरी मंथ में 1 ज्वाइनिंग लगा देंगे? कितने लोग 1 ज्वाइनिंग लगाने को तैयार है? आई होप सारे। वेरी गुड। अगर आप जनवरी मंथ में 1 ज्वाइनिंग लगा देंगे तो एक आधा महीना आप हो सकता है छुट्टियां मारने भी जाएं। साल भर में 10 लगा देंगे? क्या कहते हो दोस्तों? साल भर में 10 तो पक्की है। यस, संध्या यादव जी ने बिल्कुल सही कहा, 10 ज्वाइनिंग हो सकती है। प्रवीण जी ने कहा 10 तो बिल्कुल हो जाएंगी सर, इसमें क्या बड़ी बात है। दोस्तों अगर आपकी 10 ज्वाइनिंग साल भर में हो गई ना, तो 6 साल बाद आपकी टीम में 55 गाड़ियां होंगी, क्योंकि मैं तो इसी फंडे पे चल रहा हूं। अब आपको 1 साल बाद क्या करना है? उन 10 ज्वाइनिंग से क्या कहना है, आपने भी 10 ज्वाइनिंग ही करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो आपके 2024 में 100 लोग हो गए, 2025 में 1000 लोग हो गए, 2026 में 10,000 लोग हो गए, और 2027 में 1,00,000 लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। और दोस्तों 10 का दम का इंतजार, अब देखिएगा धमाका क्या होता है। जब 1,00,000 लोग आपकी टीम में आएंगे और मान लेते हैं कि सिर्फ 2,000 की बिलिंग होती है, तो आपका 1,000 बिजनेस वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा। अब 1,00,000 लोग अगर 1,000 बीवी करते हैं तो 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम होता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं आपकी मंथली इनकम कितनी होगी? अंदाजा लगाइए। अगर 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम होगा तो मंथली इनकम सुरेखा मैम से भी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा मत बताना, हाँ। हो सकती है दोस्तों, हो सकती है, लेकिन हमारा तो दिमाग बहुत चलता है। ऐसे कैसे सर, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना थोड़ी कोई ऐसे को काम करता है। चलिए मैं कहता हूं 50% लोग काम करेंगे, 50% लोग नहीं करेंगे, तो भी 50 लाख रुपए। वाह, 1 करोड़ की जगह 50 लाख भी निगा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, अभी भी ज्यादा हो रहा है। आप लोग जब तक मुझे रोकेंगे नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। फिर वे कहते हैं जी चलो ठीक है 80% लोग छोड़ देंगे। 80% तो ठीक है, सिर्फ 20% लोग काम करेंगे, अब तो ठीक है। ओके, अगर 20% लोग भी काम करेंगे तो भी 20 लाख रुपए महीना। दोस्तों मैं और डाउन आता हूं, मैं कहता हूं दोस्तों सिर्फ 6%, 5% लोग काम करेंगे, 95% भी अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो भी आप 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और ये ताकत किसकी है दोस्तों? ये ताकत है 10 का दम। ये वो बेसिक बात है, जैसे जैसे आप अपनी हार्ट लाइन को बताते चले जाते हैं, उससे लगता है यार ये तो पॉसिबल है, बाकियों का तो नहीं पता, इतना तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। और जैसे ही उसे ये महसूस होना शुरू होता है ये पॉसिबल है, तो वो अपने आप दौड़ता है। दोस्तों मैंने देखा है लोग एक एक महीने में 10 ज्वाइनिंग लगाते हैं, मैंने देखा है लोग एक एक दिन में भी 10 ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। वो अब आपके ऊपर है, आप कितनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो यही कि 10 का दम सबको समझाएं कि सबसे स्लो स्पीड से भी काम करेंगे तो भी काम बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इज टीम 25। नो व्हाट इज टीम 25? अनदर बेसिक टूल, बड़ा बेशकीमती। आपने क्या करना है दोस्तों, आपके फ्रंट में 6 लोग हैं,
उनके आगे कितने कितने बोला था मैंने? 6 के बाद कितने बोले थे? कितने बोले थे? मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ग्रुप में डालो। कितने बताए थे मैंने? 6 के बाद, 6 के बाद, 6 के बाद 3, तो 6 3 18 हो गए। तो 6 18 और 6 कितने हुए? 24, और 24 और आपको मिला के कितने हो गए? 25। आपने क्या करना है, महीने की शुरुआत में टीम 25 अपने घर पे रखनी, सिंपल घर पे। उन्हें क्या खिलाने हैं? कड़ी चावल खिलाओ, राजमा चावल खिलाओ, जो आपकी श्रद्धा है वो खिलाओ, आप मुझे बुलाओ, आई डोंट माइंड। जो आप खिला सकते हैं ना दोस्तों, खिलाइए। आप एक बॉन्डिंग बनाइए। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? यस और नो में जवाब दीजिएगा। यस सर, चले, आपकी आवाज क्लियर वेरी क्लियर क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। आइए हम आगे बात करते हैं। अब जब टीम 25 हो तो आपको क्या करना है? आइए आपको हम नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, बड़ा बेशकीमती है। आपने भगवान को एक लेटर लिखना है। ये लेटर मेरे हाथ में है, आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, अभी नहीं दिखाऊंगा, राइट? ये लेटर क्या है? इस लेटर में आपने सबको पकड़ा देना। जब वो घर पे आ जाए, आ गए तो सबको एक एक, एक पेज पकड़ा दीजिए। बोले आज हमने भगवान को लेटर लिखना है और उसके बाद मैं तथास्तु बोलूंगा। देखना वो सबके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा होता है? तो इसमें वो गोल्स लिखे होते हैं जो उन्होंने पूरे करने। 2023 में मेरी मंथली इनकम कितनी होगी, 24 में कितनी होगी और 25 में कितनी होगी, इसमें लिखा हुआ है। तो लोगों से भरवाइए। 25 में मेरी इनकम 1 लाख होगी, कोई कहेगा मेरी 2 लाख होगी, 24 में मेरी 50,000 होगी और 2023 में मेरी 10,000 होगी। गुड, वेल डन। कार कब लेंगे जी? कार आप कौन? मैं जो ये कार लूंगा जी, मैं तो कार, मैं बस एक कार लूंगा। तो जब लोग कार लूंगा, नहीं 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 नहीं, उस पर प्रॉपर कार का वो लीजिए कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी है ये बता। अच्छा मुझे तो बलेनो लेनी है, मुझे ब्रेजा लेनी है, मुझे टाटा की नेक्सॉन लेनी है, मुझे फलानी लेनी है, ढमका। ओके डन डन, वेरी गुड। कौन से मंथ में लेनी है? आप सबके बीच में पूछ रहे हैं, आप सबके बीच में पूछ रहे हैं। मुझे हस्बैंड के बर्थडे पे लेनी है। ओके, हस्बैंड के बर्थडे पे लेना है, वेरी गुड वेरी गुड। कौन से ईयर में लेनी है? 23 में, 24 में? 2 ऑप्शन दीजिए, 2 ऑप्शन दीजिए। मुझे 24 में। अच्छा 24 में लेंगे, ठीक है जी, 2024 में। फाइन फाइन, वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा लग्जरी गाड़ी कौन सी होनी चाहिए जी? वो तो सोच ही नहीं, सोचवाओ, वहीं बताओ और फिर देखो, मौज कराओ। लग्जरी गाड़ी लेनी है, ओके ये गाड़ी लेनी है। अच्छा एक बात बताइए, आप डायरेक्टर बनना कब पसंद करेंगे? बहुत जल्दी है, अभी आप नए नए हैं, मैं समझ सकता हूँ। डायरेक्टर एक ऐसा टाइटल है जिसपे आप जब बोलेंगे ना, अपने स्टेटस पे डालेंगे तो लोग आपसे बड़े खुश होंगे। तो डायरेक्टर बनना कब पसंद करेंगे? जनवरी में या फरवरी में? आप सामने वाला क्या बोलेगा? मैं जनवरी में बोलूंगा। देखिए हमेशा ट्विन ऑप्शन टेक्निक लगाइए। ऐसे दो पॉइंट बताइए, 2 मंथ, 2 कार, 2 चीजें बताइए, वो किसी एक पर टिक करेगा। ये मत बताइए करेगा ये नहीं करेगा, ये नहीं वाला तो ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, ये तो गलत ऑप्शन है। आपने बोलना है भाई जनवरी में डायरेक्टर बनेगा कि फरवरी में, वो सामने वाला खुद ही बोलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उनसे नेक्स्ट टाइटल के बारे में बात करिए। 10,000 महीने पे वो कब आ रहा है उसके बारे में बात करिए, मंथ लिखिए। 50,000 पे वो कब आ रहा है, 2 लाख पे कब आ रहे हैं ये लिखिए। और फिर आपने लिखना है लेटर टू गॉड, उस भगवान के नाम एक पत्र। कि जी मान लीजिए आप किसी को मानते हैं तो आप बाबा जी का नाम लिखते हैं, आप माता रानी का नाम लिखते हैं, आप किसी का भी नाम लिखें कि जी मैं तो आपके आशीर्वाद से आपका बेटा जनवरी मंथ में डायरेक्टर कर रहा है और उसकी इनकम इतनी होने जा रही है, ये कार ले रहा है, उसकी ये गाड़ी आ रही है प्रेजेंट टेंस में लिखना है, नीचे साइन, अपलाइन का साइन। दोस्तों ये लेकर उसे कहां लगाना है? उसको अपने मंदिर के पास लगा देना है। उसे बोलना है जहां पर आप रोज पढ़ सके वहां पर आप करना शुरू करें। और आपको मैं बता दूं एक और बड़ा बेसिक बात जिससे मेरे को काम बढ़ा था। आप सब लोग जितने भी यहां पर आज हैं, क्या आपकी जेब में 10 रुपए हैं अभी? क्या आपके पास 10 रुपए हैं? हैंड रेस कीजिए, सबके पास 10 रुपए हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। 10 रुपए हैं तो निकालो। ऐसे कैसे हैं? ऐसे क्या होता है? 10 रुपए निकालो अपने अपने बाहर। वेरी गुड, बाहर निकालो। अब 10 रुपए क्या करना है आपको? एक मार्कर लीजिए और उस मार्कर पे अपनी इनकम लिखिए। अब ये 10 रुपए के ऊपर आपने अपनी इनकम लिखी, मार्च 2023, 50,000 रुपए महीना। वाओ! और ये 10 रुपए का नोट लगा दिया। अब आने जाने गेस्ट जो आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, वो ये 10 रुपए का नोट को टांग रखा है,
ओ जी मेरी महीने के 50,000 होने जा रही है मोदी केयर से इनकम। अच्छा ये कैसे? द मूवमेंट सामने वाला पूछे कैसे, बताओ ऐसे कमाओ पैसे। सिंपल फंडा है दोस्तों, लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस है ही, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको समझा सका कि टीम 25 में क्या करना है, ये बेसिक बातें हैं। बताने को बहुत कुछ है लेकिन टाइम की बड़ी लिमिटेड है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाद अभी आपसे अभी रूबरू होंगी सिमरन जी, जो बताएंगी कि इन्हीं बेसिक बातों को करते करते हम कहां तक पहुंच गए। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फैमिली ब्रेकफास्ट। पुराने लोगों से सुबह सुबह मिलना है, नए लोगों से शाम को मिलना है। हम गलतियां करते हैं, पुराने लोगों से शाम को मिल रहे होते हैं, नहीं, सुबह का टाइम पुराने लोगों से मिलने का होता है दोस्तों। तो FB करना है। FB क्या होता है? फेसबुक नहीं होता, फैमिली ब्रेकफास्ट होता है। आपको सुबह सुबह उनके घर जाना है, अपने घर से पराठे बना लो और उनके घर जाके चाय पी लो, वाह मजा आ जाएगा। आप एक ही बात को बार बार कहा करिए, बला 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 पराठे मैं लाया हूं, तू चाप ला। फिर से कहिए, बला 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 पराठे मैं लाया हूं, तू चाप ला। आप देखो दोस्तों, बॉन्डिंग बनाने का शानदार तरीका है फैमिली ब्रेकफास्ट। ठंड का टाइम है, आपको ठंडी लग रही है तो उसको भी ठंडी लग रही है, वो घर से निकल नहीं रहा, काम कैसे बढ़ेगा? सुबह सुबह आप मिलिए, प्लानिंग करिए। आप देखिएगा जिसका दिन अच्छा होता है उसका महीना अच्छा होगा, जिसके महीने अच्छे होंगे उसका साल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और जिसका एक एक दिन वेस्ट हो रहा है ना दोस्तों, वो कद्दू आगे बढ़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग, मतलब आप लोग मेरे कहने से आगे नहीं बढ़ोगे दोस्तों, आप लोग इस बात को इंप्लीमेंट करने से आगे बढ़े होंगे। टाइम इज सो इंपॉर्टेंट। मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों से आज मिलकर, आपसे गपशप करके। यकीन मानिए मेरे को तो बड़ी घबराहट हो रही थी, बड़ी घबराहट हो रही थी, कैसे होगा, लास्ट का आखिरी दिन है, कहीं जाते जाते कोई बैड इंप्रेशन ही ना पड़ जाए। पर आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से जो मैं समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया दोस्तों। इतना कहूंगा, ये बेसिक्स रोज करिए। आप लोग TBD बन के खुश होंगे, गलत। आप खुश होंगे तो आप TBD अपने आप बन जाएंगे। हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा बनिए, ये सबसे बड़ी बेसिक बात है दोस्तों। आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है, खिलते रहना है। पता नहीं किसके ब्लेसिंग्स कब काम आएंगे और आपको आगे लेके चले जाएंगे। विद दिस वर्ड्स आज की मैं वाणी को यहीं विराम दूंगा। और अब मैं इनवाइट करूंगा अपनी बेटर हाफ, जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। ना उनकी हेल्थ खराब होती, ना मैं मोदी केयर में आता। टीवी पर एक ऐड आती है, दाग अच्छे हैं, आती है ना, तो दोस्तों स्लिप डिस्क भी खराब नहीं होती। वाइफ को अगर स्लिप डिस्क नहीं होती, बलदेव सिंह मोदी केयर में कभी नहीं आता। ये परमात्मा ने, मेरी जिंदगी में पहले भी मोदी केयर आया था, मैंने मना कर दिया, फिर वो परमात्मा ने कान पकड़ा, अबे चल मोदी केयर में, डिस्क प्रॉब्लम लाऊं क्या? अब वो आई और वो मोदी केयर के सप्लीमेंट से ठीक हुई। आगे उन्होंने क्या क्या पाया ये अब वो बताएंगी। तो आप सबकी जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करना चाहूंगा सिमरन जी को। प्लीज वेलकम सिमरन जी, और ताकि वो भी अपने इनपुट्स बता सके। थैंक यू सो मच। गुड मोदी के मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा लगा अभी सर से इतना कुछ सीख करके, और आई थिंक आपने भी बहुत कुछ अभी सर से सीखा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी नॉलेज के साथ आप अपने 2023 की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, नाम सिमरन है और 6 साल पहले इस खूबसूरत बिजनेस की शुरुआत की थी। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि हेल्थ के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और एकदम से लाइफ चेंज हो चुकी है। पहले परेशान रहा करती थी और बीमारी से घिरी रहती थी, घर पे रहा करती थी, बेड पे रहा करती थी, परेशान रहा करती थी, बच्चों को खाना तक नहीं दे पाती थी, इस तरह की लाइफ हो चुकी थी। थैंक्स करूंगी कि मोदी केयर लाइफ में आया
और वो सप्लीमेंट ने मेरी लाइफ बदल दी। एकदम से यू टर्न आ गया दोस्तों मेरी लाइफ में। एक अच्छा लगने लगा और लगा कि यही है बिजनेस जिसको किया जा सकता है। अपनी लाइफ तो चेंज की जा सकती है और हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सकता है। बस इसी को लेकर के हम इस बिजनेस में आए थे और धीरे 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 कारवां बढ़ता गया। आज की डेट में ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारी अचीवमेंट्स ले चुके हैं मोदी केयर से। गोवा, थाईलैंड और हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप भी ले चुके हैं। और थाईलैंड के दौरान भी कोरोना के टाइम पे भी हमारा एक ट्रिप आया था, बट वो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। तो बहुत सारे ट्रिप भी यहाँ से हम लोग अचीव कर चुके हैं। और गाड़ी की बात करूं तो जो पहले मोदी केयर करने से पहले सिर्फ सेकंड हैंड गाड़ी के बारे में सोच पाते थे, पर मोदी केयर को करने से दोस्तों मोदी केयर की ताकत देखिए कि 4 गाड़ी मोदी केयर से हम लोग नई अपनी ले चुके हैं। और बड़ी बात ये नहीं है कि अपनी ले चुके हैं, बड़ी बात ये है कि टीम में 55 कार आ चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों की लाइफ चेंज होती जा रही है। लोग इसमें अपना चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं और लाखों की इनकम यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अपना भी हम लोग 2 घर मोदी केयर से ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी टीम में 1.5 करोड़ का घर लेने वाले भी यहाँ पर हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। अचीवमेंट्स लोगों को मिलती जा रही हैं। हमारी टीम में राधा जी है, अरविंद जी है, अमृता जी है जो अपना घर ले चुके हैं। और मैंने और हस्बैंड ने एक टारगेट लिया है कि मोदी केयर से 11 घर बनाने हैं। और वो घर, कुछ घर सर के नाम पे होंगे, कुछ घर मेरे नाम पे होंगे, कुछ बिटिया के और कुछ बेटे के नाम पर होंगे। तो इस टारगेट को लेकर के दोस्तों बिजनेस को कर रहे हैं। और आप भी इस बिजनेस को जरूर कीजिए और लगे रहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। तो कुछ लाइनें हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। नया साल दोस्तों आ चुका है। आज जो कुछ भी आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि नया साल दोस्तों एक खाली किताब की तरह है। और कलम मतलब पेन आपके हाथ में है और यह आपके लिए एक सुंदर कहानी लिखने का मौका है दोस्तों। लिख डालिए वो कहानी जो लोग भी कहें कि आप नहीं कर सकते थे पर आपने करके दिखा दिया। और जब वो लोग आज आपको नहीं पूछ रहे हैं और लोग आने वाले टाइम में आपके पीछे पीछे भागेंगे कि हमें भी मोदी केयर करा दो, हमें भी मोदी केयर ज्वाइन करा दो, हमें भी सफलता दिला दो, हमें भी लाखों की इनकम दिला दो। तो ये दिन दूर नहीं है जब ये इस किताब को आप लिख डालेंगे इस साल के अंदर। एक टारगेट ले लीजिए, कल का दिन नया साल है। कहते हैं कि 1 तारीख को जो सोचो वो पूरा साल होता रहता है। तो कल के दिन बड़ा 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 जितना बड़ा सोच सकते हैं ना वो सोचना शुरू कर दीजिए। हम दोनों ने तो प्लानिंग कर ली है बड़ा 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 सोचने की, और वो पूरा साल देखना दोस्तों कैसे बड़ा बड़ा होता जाएगा। हमारी लाइफ तो चेंज हो रही है, आप भी अपनी लाइफ को जरूर चेंज करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक बात हम दोनों मिलकर बोलेंगे, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, खुश रहिए और सदा बाहर अपनी टीम को भी खुश रखते चलिए। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू स्मृति जी, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू निशांत जी एंड थैंक यू मोदी केयर मैनेजमेंट जिन्होंने हमें ये मौका दिया आज हम यहाँ पर आ सके। थैंक्स टू एवरीबडी। आप सब लोगों ने मुझे झेला, हमें झेला, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप लोग यहाँ तक टिके रहे। अपना हाथ ऐसे करो और फिर पीठ पे करो, वाह वाह क्या बात है। बलदेव सिंह के सेशन को आपने अटेंड कर लिया, कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। बोलना चाहूंगी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बेसिक्स बातें सर आपने बताई और वाकई में इन चीजों को फॉलो करके अगर हम फॉलो कर ले तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती हमें। वंडरफुल सेशन, बहुत बारीक माइन्यूट चीज को आपने टच किया। मैंने तो पूरे नोट्स बना लिए हैं सर, और मुझे तो लगता है ये इसमें आज बहुत बड़ी लर्निंग हुई है। कुछ चीजें छूट रही थी, उस पर फोकस हम कर पाएंगे और वाकई में ये आने वाला साल हम सभी के लिए बहुत शानदार और जानदार होने वाला है सर। तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर और मैम आप लोगों का। बहुत अच्छी सेशन आज साल के आखिरी दिनों में दिया है, जो कि कल से हम लोग इसकी पूरी जोरदार लगा देंगे। So thank you so much sir, thank you so much and thank you so much everyone। आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारे सपने आने वाले सालों में पूरे हो और मोदी केयर में अपने आप को एजुकेट करते रहिए। और सर ने जैसा बताया कि ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी जैसी लगी रहेगी ना, तो सर की तरह हम लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर और मैम। वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।